रगबत ना रखने वालों, यानी हुक्म तोड़ने का उसे कोई इरादा नहीं है, हराम खाने की रगबत नहीं है उसको, कि वो पक्का हरामी नहीं है कि मैंने हाँ ये अल्लाह का हुक्म तोड़ना ही है और मैं ये खा लूं, थोड़ी शराब पी लूं। यानी कि वो ऐसा बंदा नहीं है, बल्कि वो एक मजबूर बंदा है। बागिन रगबत करने वाला का मतलब यह है कि वो गैर बागिन रगबत नहीं रखता हराम की तरफ, तो वो बस इतना मजबूर हो गया है कि उसको पसंदीदा नहीं है, तो लेकिन उसको इजाजत मिल गई कि वो इतना चख ले कि उसकी जान बच जाए। वला आदिन यानी वो हद से ना बढ़े, ये नहीं कि फिर रज के ही हराम खा लिया, मौका मिल गया तो जी अब मैंने सुअर का गोश्त खाना पड़ गया मुझे, तो मैं रज के ही खाऊंगा फिर ही हटूंगा। समझ में आ गई बात? जी मैम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम। किससे नहीं बात करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला? मैम ये बेसिकली आयत उलमा यहूद के लिए, कि वो अल्लाह का जो कलाम है, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनको छुपाते हैं दुनियावी फायदों के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, इतना ही जवाब है बस। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा फमा अस्बरहुम अलन नार। इसका क्या मतलब है फमा अस्बरहुम? हम्म, ये इसलिए कि मैम अस्पराज, ठीक है ठीक है, बोले। अगर वो हदायत पे होते तो सब्र करते। हम्म, ठीक है। ईश्वर आवाज नहीं आ रही आपकी। इसका था कि अगर ये मैम हदायत यहाँ पे सबरा ये जो है कर लेते हैं। वो सबर का है, सबर से निकला है, यानी अल्लाह ताला तंज कर रहे हैं कि कैसा उनका हौसला और सबर है कि अपने अमाल से जहन्नुम खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें फिक्र ही कोई नहीं है। बिल्कुल ये जवाब है इसका, बिल्कुल। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताब लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। ये तो सीधी सीधी है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइका वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही। अच्छा ये तो एक लंबी आयत है जिसमें दो तीन सवाल निकलते हैं। पहला सवाल तो यही है कि इस आयत में नेकी किसको कहा गया है, यहाँ तक पहले एक जवाब दे आप मुझे, वन नबिय्यीन तक। हम्म, लेकिन ये किया गया कि जो ईमान लाए अल्लाह पर, हम्म, अल्लाह पर ईमान लाए, यौम आखिरत पर, मलाइका पर, किताबों पे यानी कि तमाम किताबें, और नबी, तमाम नबियों पे। नहीं इसमें एक बात कही गई है ना, आपको इतने हिस्से में एक बात कही है ना, वो क्या है? बात ये है कि अल्लाह ताला ने कहा नेकी का मेयार सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग अपना चेहरा फेर लें मशरिक या मगरिब, यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ फेर या बैतुल्लाह की तरफ, सारी नेकी ये नहीं है। बल्कि नेकी का मेयार ये है कि आपके साथ जो बाकी हुक्म भी अल्लाह ताला ने दिए हैं उस, ये कि नेकी सिर्फ यही नहीं है कि एक हुक्म को मान लिया और एक को छोड़ दिया, बल्कि नहीं नेकी। नहीं 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 नहीं, बात वही है जो किश्वर ने कही कि नेकी ये नहीं है कि आप काबा की तरफ मुंह कर लो, यानी काबा मशरिक में है और एक मगरिब में हमारा दूसरा दूसरा जो बैतुल मुकद्दस। बात ये है इसमें से नुक्ता आप ये निकालो कि हमारे लिए इसमें से क्या निकल रहा है, कि हम कितना वो करते हैं ना। ये तर्जुमा यही है, बात का खुलासा भी यही है, मैं अंदर की बात निकाल रही हूँ, इसका ताल्लुक नहीं है इससे। कि काबा की तरफ पैर नहीं करने, बाथरूम काबे की तरफ हम नहीं बनवाते, इज्जत में तकरीम में इतना ख्याल रखेंगे, बड़ी तकदीस तकरीम करेंगे, लेकिन दिल में नेकी है, अहकामात पूरे हो रहे हैं, अल्लाह पर और आखिरत पर तो ईमान है, फरिश्तों पर, किताबों पर, नबियों पर हैं, नबियों के पीछे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो अच्छा वो अच्छा। दीन ईमान दिल में नहीं है और काबा की इज्जत और तकदीस है, सिर्फ इनकी तरफ मुंह करने से तो दीन ईमान मुकम्मल ही ना हो जाएगा।
अच्छा, अब आगे जो है मसारिफ बताए जा रहे हैं, माल के मसारिफ हैं। बाकी सारी बातें तो ठीक है, ये फिर रिकाब कौन होते हैं? जी, कैदियों को कहा जाता है जो कि किसी या कर्ज में फंसे हुए लोग या हाँ किसी जी, वजह से जो जेल वगैरह हाँ जी, में गए लोग हैं, बिल्कुल ठीक है, छुड़ाना। बिल्कुल ठीक है। मजलूम जो जो कि शायद जिन्होंने जुर्म भी नहीं किया होता और वो मतलब जेलों में कैद हैं। ऐसा ही है। अच्छा जी, इसमें इसका क्या मतलब है, ये बासाई व दर्राई, इसका क्या मतलब है? आगे आ जाए अगली आयत में। फिल बासा व दर्रा, क्या मतलब है इसका? मैम दस्ती में और तकलीफ में। हाँ, ये तो लिखा ही हुआ है। अच्छा, हीनल बास क्या होता है? हम्म, हम्म। जंग के वक्त में, मतलब मुश्किल वक्त में जो हालात खराब हो, उस हालात में। ठीक। फिल बासा में तमाम परेशानियां आ जाएंगी, जो कि आपको आपको हालात के तहत उठानी पड़ती है ना। उसमें गुर्बत भी आ जाएगी, तंगी भी आ जाएगी, तंगदस्ती भी आ जाएगी, खुराक की कमी भी आ जाएगी, और वदर्रा में तमाम तकलीफें और बीमारियां सब शामिल होंगी इसमें, जिस्मानी और रूहानी हर तरह की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला, क़िसास क्या होता है? बदला लेना होता है। बदला, क़िसास यानी किस तरह लेते हैं? क़िसास क्या जैसे होता है? कत्ल मुझे तो के नहीं बदले पता। जो दियत दी जाती है। खून ठीक का है। बदला, जैसे खून हमारे दीन में तो है ना, खून का बदला हम्म। खून। और वो जैसे एक आयत है कि औरत के बदले औरत, मर्द के बदले मर्द, और आजाद के बदले आजाद। किसास ये होता है। क्या और हमारी शरीयत में दियत की कीमत कितनी है? अ, 100 ऊंट जो है ना, दियत की उस कीमत है, वक्त 100 100 ऊंट। ऊंट थी। हाँ जी। अच्छा, और आज के शरीयत वक्त में अगर चांदी की शक्ल में दी जाए तो वो चांदी की शक्ल में वो देंगे। सॉरी आमना, मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं मालूम करूंगी। आपको पता है, ये बात कंफर्म है? मैंने तफसीर में ही पढ़ा था। अच्छा, इसको देखेंगे हम, क्योंकि मेरे नजदीक तो दियत वो होगी ना, कि जो आपका मामला तय पाएगा उस बंदे के बदले, यानी उस जान के बदले, उसके वुरसास से, वो दियत कहलाएगी ना कसास में। अगर जान का बदला जान नहीं लेना तो। लैला, मैं सही कह रही हूँ? रेहाना? प्रोसेस में यही तो अपना अपना एक बदला, मतवाजी बदला, एक जैसा ही बदला है। जब कतरा है तो उसका बदला हाँ कतरा, जी, और अगर हाँ कोई जी, नुकसान है तो जो भी है उसका वैसे ही कत्ल के लिए आएगी, वैसे ये आए तो। अच्छा, आप लोग ना प्लीज इसको तफसीर में थोड़ा देखिएगा कि कहीं है दियत में चांदी का जिक्र, ताकि ये थोड़ी सी ना दूर हो जाए। मुझे मालूम नहीं है चूंकि, इसलिए मैं कह रही हूँ। अच्छा जी, मैं इसको इतना ही ये छोड़ दें। इसलिए तफसीर में लिखा हो चांदी, क्योंकि ये जो करेंसी है वो अभी तक राइजुल वक्त है ना, कि चांदी की कीमत तो अभी भी हम इस जो मालूम कर सकते हैं। अब ऊंटों की तो कीमत का अंदाजा नहीं है ना। नहीं तो उसको लिए मुकर्रर की है तादाद की, कितनी कीमत में चांदी, ये कितनी अब तादाद में? को पता होगा आयशा को, जो बता। 1000 दिनार था उस टाइम अच्छा, 100 ऊंटों अच्छा, की कीमत। सही सही सही, ठीक होगा। जज़ाकल्लाह खैर कसीर। अच्छा, 178 पे आप लोग निशान लगा लें आज के लिए, फिर आपका इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं हो पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आगे करेंगे हम इंशाल्लाह। चलें, दुआ करते हैं।
اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.